हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि कल हम लाने वाले हैं 16 to 31 मार्च की वोकैब क्विज। तो कल आपको क्विज अटेंड करनी है और देखना है कि आपको इतने दिनों में कुछ याद हुआ है नहीं हुआ। और अगर आपने 1 to 15 मार्च की वोकैबुलरी क्विज आपने अटेंड नहीं की है तो चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सो देखते हैं कितने बच्चे अटेंड करते हैं। और ये है वो बच्चे जिन्होंने कल की क्लास के अंदर हमें आंसर किया था। तो सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको भी पढ़ना चाहिए। आपको भी कमेंट सेक्शन के अंदर हमें आंसर करना चाहिए। लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर करना है। उससे पहले आपको क्लास को लाइक करना है, तो जल्दी से लाइक भी कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब है स्वस्थ होना, मजबूत होना। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा हेल्थी है, बहुत ज्यादा पोटेंट है, तो रोबस्ट का मतलब स्वस्थ होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे हमारे बांडिया जी है, लड़ने के लिए जा रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा हेल्थी है। ठीक है, हेल्थी है। आप इनकी पावर देख सकते हो, इनकी बॉडी देख सकते हो। ठीक है भाई, तो रोबस्ट को याद कैसे करोगे? आप जानते हो हमारे जो रोबोट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती, तो वो काफी स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, स्टील के होंगे, आयरन के होंगे, किसी के भी हो सकते हैं। तो रोबोट जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, बहुत ईजी है, हेल्थी होंगे। अब आपको कहा था कि एक वर्ड जो है आपको याद रखना है, कौन सा? पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावरफुल होना। कोई पर्सन है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। ठीक है, तो पावर है, इसका मतलब पोटेंट है। और इसी का एंटोनिम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पोटेंट याद होगा तो इंपॉर्टेंट याद करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई। हेफ्टी का मतलब मजबूत होना, पावरफुल होना। याद कैसे करोगे? कोई भी पर्सन है जो पूरे हफ्ते, ऐसे याद कर सकते हो कि पूरे हफ्ते जिम जाता है, तो जिम जाता है तो मजबूत है, स्वस्थ है। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कोई पर्सन है जो हाफता नहीं है। क्या नहीं करता? हाफता नहीं है मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, इनहेल एक्सहेल बहुत अच्छे तरीके से करता है, तो हाफता नहीं है। स्टडी का मतलब होता है कठोर होना, मजबूत होना, एक तरीके से जिद्दी होना। तो जिद्दी है, कठोर है, मजबूत है, इसका मतलब स्वस्थ है। ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हो कि स्टडी कैसे कर रही है हमें। स्टडी कैसे करोगे? कठोर होकर। ठीक है, रेगुलर करोगे तो वो स्टडी मजबूत कब होगी, अच्छी कब होगी? जब आप हेल्थी होगे, स्वस्थ होगे। प्रॉस्परस का मतलब क्या होता है? समृद्ध होना। कोई पर्सन है जो समृद्ध है मतलब जितना उसको अमाउंट चाहिए उतना उसके पास अमाउंट है, मतलब स्वस्थ है। ठीक है, खाना जितना चाहिए, जितने अच्छे उसको डाइट चाहिए, वो डाइट उसके पास है, तो प्रॉस्परस हो गया। ये भी अच्छा वर्ड है, याद होना चाहिए। ठीक है भाई। अब उसी का एंटोनिम क्या होगा? कोई पर्सन है जो इम्पोर्टेंट है। पोटेंट का मतलब पावरफुल, इंपॉर्टेंट का मतलब बिल्कुल भी पावर नहीं है, वीक है। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? काफी लेजी है मतलब स्वस्थ नहीं है। ठीक है, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, तो याद कैसे करोगे? लेथार्जिक। कोई पर्सन है जो कह रहा है, अगर मान लो लेजी है तो वो कोई भी काम को नहीं करेगा। ठीक है, उसको कोई भी काम बोलोगे तो वो क्या बोलेगा? ये ले मेरी थार। ठीक है, ले मेरी थार और तू कर दे ये काम। ठीक है, तो आपसे कोई काम करवाना है तो मैं क्या बोलूंगा? ले मेरी थार और ये काम तू कर दे। ओके, बहुत ईजी है। ले थार ले जा और काम कर दे, मतलब मैं बहुत लेजी हूं, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है वोबली। वोबली का मतलब वीक होना, काफी वीक है, काफी हिल डुल रहा है, तो वोबली होगा, तो इसको याद कर सकते हो। वैसे तो साउंड भी काफी वीक वाला आ रहा है। ठीक है, तो वोबली का मतलब वीक होना, वीक है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्वस्थ का मतलब क्या होगा? रोबस्ट होगा। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या थी इसकी? एडजेक्टिव थी। ठीक है भाई, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ। कोई कैट जो है वो एक हॉट टिन रूफ के ऊपर अगर चलेगी तो कोई एरिया है जो काफी ज्यादा हॉट है, उसके ऊपर चलना काफी अनईजी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? इन एन अनईजी और नर्वस स्टेट। कोई पर्सन है जो चलने में काफी ज्यादा अनईजी महसूस कर रहा है। ठीक है, और काफी नर्वस भी हो रहा है, तो कैट अगर चलेगी तो हॉट टिन के ऊपर नहीं चल सकती, बहुत अनईजी होगा। तो बहुत ईजी है याद करना, इसको याद करना ईजी है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है खतरनाक होना, मनहूस होना। कोई चीज है तो बहुत ज्यादा टेरिबल है, बहुत ज्यादा बेकार है, जिसको देखना आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो होगा ग्रिम। जैसे टेरिबल हो गया, ब्लीक हो गया, ग्लूमी हो गया। ठीक है, तो काफी बेकार है। जैसे अरे मोरी मैया जे का देख लियो, तो का देख लियो इसका मतलब खतरनाक चीज देख ली, मनहूस चीज देख ली, तभी ऐसा बातें बोल रहे हैं। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव है, ये भी पता होना चाहिए। याद इसको ऐसे कर सकते हो आप, कोई गर्म चीज है, कोई भी चीज है जो बहुत ज्यादा आपने गर्म कर ली, तो गर्म कर ली तो वो जल चुकी है तो काफी मनहूस दिख रही है, ऐसे याद कर सकते हो। ग्रिम, गरम बहुत ज्यादा कर ली तो वो क्या हो रही है? बेकार दिख रही है, जली हुई दिख रही है, तो गरम ज्यादा कर ली तो जली हुई दिख रही है। फिर इसके सिनोनिम टेरिबल है। टेरिबल आप जानते हो, टेरिबल का मतलब बहुत बेकार होना, बहुत मनहूस होना, बहुत खतरनाक होना। ठीक है, ब्लीक का मतलब बहुत ज्यादा बेकार होना, या फिर ऐसे कह सकते हो किसी चीज में कमी आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है, खतरनाक हो चुकी है, किसी भी चीज को आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो याद करने के लिए ऐसे कर लो कि कोई चीज है जो लीक हो गई। ठीक है,
लीक हो गई, बहुत ज़्यादा लीक हो गई तो खराब हो गई, खतरनाक हो गई। ग्लूमी का मतलब दुख से भरी हुई, काफ़ी दुखी होना, ठीक है। तो आपकी ड्रेस के ऊपर ग्लू लग गई, ग्लू लग गई तो आपकी ड्रेस खराब हो गई, ड्रेस खराब हो गई तो काफ़ी आप दुख में हो, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ग्लूमी, ग्लू, ग्लू लग गई तो दुख में हो। नेक्स्ट वर्ड है डायर। डायर का मतलब होता है काफ़ी खतरनाक होना, काफ़ी अजीबोगरीब होना, ठीक है, जो देखने में अच्छा नहीं लगे। तो कैसे याद करोगे? कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसके पीछे आप धीरे धीरे चलोगे, तो धीरे धीरे, 2 बार लिख दिया, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो धीरे धीरे उसकी तरफ चलोगे क्योंकि काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी मनहूस है, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है। फिर आता है गैसली। गैसली का मतलब होता है काफ़ी खतरनाक होना, काफ़ी डरावनी होना, जैसे भूत वगैरह होते हैं। तो गैसली ऐसे याद कर सकते हो घोस्ट से, घोस्टली, ठीक है। और गैसली सेम साउंड है तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली याद हो सकता है। ग्रूसम का मतलब अब ऐसे याद कर सकते हो कोई चीज़ है जो ग्रो हो सकती है या ग्रो हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? बहुत खतरनाक, बहुत मनहूस, ठीक है। तो ग्रूसम का मतलब होता है काफ़ी दुख भरी होना, दुख भरी है मतलब बहुत ज़्यादा उसमें दुख है, तो ग्रू हो चुकी है काफ़ी दुख के साथ, ऐसे भी याद कर सकते हो। कोई पर्सन है जो बड़ा हुआ है, काफ़ी दुख में बड़ा हुआ है, ठीक है। उसी का अपोजिट काफ़ी चेयरफुल है, काफ़ी प्लीजिंग है, तो काफ़ी सुखद है, ठीक है। काफ़ी चेयरफुल है तो आपको खुश भी हो रहे हैं, तो बहुत खुश हो रहे हो क्योंकि आपको चेयर कर रहा है कोई, तो बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा ईडियम है ऑन अ शू स्ट्रिंग बजट। किसी पर्सन का जो बजट है वो काफ़ी शू स्ट्रिंग है, मतलब उसके शूज़ के अंदर जो स्ट्रिंग्स है, ऐसे जानते हो कि आपके शूज़ के अंदर आप लेसिस बांधते हो तो काफ़ी टाइट लेसिस बांधोगे, तो शू स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग काफ़ी टाइट बांधते हो, इसका मतलब ऑपरेटिंग विद वेरी लिमिटेड फंड्स। कोई पर्सन है जिसके फंड्स जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, लिमिटेड फंड्स है मतलब टाइट बजट है, ठीक है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्यूजिलिस्ट। प्यूजिलिस्ट का मतलब होता है बॉक्सर होना। कोई पर्सन है जो फाइटर है, बहुत अच्छा बॉक्सिंग करता है, ठीक है, तो बॉक्सर है, इसका मतलब प्यूजिलिस्ट होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे पकड़ मेरे को पकड़, तो पकड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब फाइटिंग करेगा, फाइटिंग करेगा मतलब बॉक्सर है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, आप जानते हो कि पबजी के अंदर, पबजी आपने खेला होगा, इसको साफ लिखते हैं। कोई पर्सन है जो पबजी खेलता है, तो पबजी खेलता है तो फाइटिंग करेगा, फाइटिंग कैसे करेगा? बॉक्सिंग करके, ठीक है। तो पबजी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत बेकार ट्रिक है याद करने को, आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम फाइटर है कोई पर्सन, ठीक है, बॉक्सर भी है, फाइटर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंडर। कंटेंडर का मतलब जो पर्सन फाइट कर रहा है, फाइटर है मतलब, या फिर ऐसे समझ सकते हो कोई पर्सन है जो एक तरीके से लोगों से compete कर रहा है, उसको भी क्या बोलेंगे? कंटेंडर। तो याद कैसे कर सकते हो कि कोई टेंडर वगैरह निकल रहा है, किसी भी चीज़ का टेंडर निकलेगा तो कौन इसमें जीतेगा? जो फाइट कर लेगा, ठीक है। तो कौन टेंडर, ठीक है, बहुत इस तरीके से याद कर सकते हो, बहुत ईजी ट्रिक है। टेंडर कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जो फाइट कर लेगा, ठीक है, तो compete करेगा तो कंटेंडर, ऐसे याद कर सकते हो। ब्रूजर का मतलब होता है कोई पर्सन है जो बॉक्सर है, या फिर ऐसे कह सकते हो जो फाइटर है, तो फाइट कर रहा है, ये काफ़ी अच्छा वर्ड भी है। तो फाइट कर रहा है मतलब वो लड़ रहा है तो ब्रूजर होगा, ठीक है। और ये वर्ड जो है वो एसएससी में पूछ रखा है तो आपको याद होना चाहिए, और इसके एंटोनिम कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। You very चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक। नेक्स्ट वर्ड है कफ्यूफल। इसका मतलब होता है शोर शराबा, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, शोर शराबा हो रहा है। किसी मेले में आप घूम रहे हो या कहीं पर भी घूम रहे हो, वहां पर आपको शोर मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कफ्यूफल बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे आप बीच में नहीं बोलेगा, तो बीच में नहीं बोलेगा मतलब शोर शराबा नहीं करेगा। शोर शराबा नहीं करेगा तो इसको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है जो कर रहा है, क्या कर रहा है? फ फ फ फ बार बार फ कर रहा है, ठीक है। तो बार बार फ कर रहा है, इसका मतलब शोर मचा रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो, कोई आप पर्सन आपके पास में फ बार बार करेगा तो शोर मचाएगा, ठीक है। तो कर रहा है, क्या कर रहा है? फ, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। कर रहा है फ, बहुत ईजी है। अब इसके सिनोनिम क्या है वो देखते हैं। देखो भाई, लोग अगर मोशन करेंगे, मोशन का मतलब चलना, कॉम का मतलब होता है टुगेदर, रूट वर्ड है, ठीक है। कम का मतलब टुगेदर और मोशन का मतलब चलना। अब सभी लोग एक साथ चलेंगे तो शोर शराबा होगा, ठीक है। सभी लोग एक साथ चलेंगे तो शोर शराबा होगा। डिसऑर्डर का मतलब काफी अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त मतलब डिसऑर्डर का मतलब शोर शराबा हो गया, ठीक है भाई, बना सकते हो। डिसरप्शन का मतलब कोई चीज है जो एकदम बेकार हो चुकी है, टूट चुकी है, डिसऑर्डर में हो चुकी है, तो शोर शराबा अपने आप बन जाएगा, ठीक है भाई, बहुत कॉमन है। फिर आता है मेले। मेले का मतलब होता है अब कोई चीज़ है जो काफ़ी क्योस है, मतलब काफ़ी असमंजस में है, मिक्स हो चुकी है, ठीक है, मिक्स हो चुकी है मतलब मेले होगा। तो याद कैसे करोगे? आप किसी मेले में गए, तो मेले में चीज़ें क्या होंगी? काफ़ी बिखरी होंगी, काफ़ी शोर सुनने को मिलेगा, तो काफ़ी अस्त व्यस्त होगा, डिसऑर्डर होगा, बहुत ईजी है। एंटोनिम्स का है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत रहना। कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा शांत है, इसका मतलब ट्रैंक्विलिटी है, उसकी शांति की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है वो एसएससी ने बहुत बार पूछ रखा है तो आपको याद होना चाहिए। बहुत अच्छा वर्ड है तो याद होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु।
नेक्स्ट हमारा इडियम है ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। किसी पर्सन का फर्स्टली आप ब्लड निकलवा रहे हो, इसका मतलब उससे फाइट कर रहे हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉज द फर्स्ट डैमेज। किसी पर्सन को आप डैमेज कर पा रहे हो, ठीक है, तो डैमेज कर पा रहे हो उसका मतलब उसका ब्लड निकलेगा। तो ड्रॉ द फर्स्ट ब्लड निकल रहा है, इसका मतलब उसको डैमेज कर पा रहे हो। बहुत ईजी है, ठीक है। तो फर्स्ट सक्सेस नहीं है आपकी, फर्स्ट मील नहीं है, और फ्रेंड्स तो बनाओगे नहीं, तो बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेट। स्पेट का मतलब होता है बाढ़ आना, फ्लड आना, डेल्यूज होना, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो स्पेट का मतलब बाढ़ आ रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ये लोग भाग रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि बाढ़ का पानी आ रहा है, ठीक है। तो बाढ़ आ रही है तो भागना पड़ेगा, तो स्पेट का मतलब बाढ़ हो गया। क्या कैसे करोगे? देखो, आप सभी जानते हो कि 75 हार्ड चैलेंज चले थे। चैलेंजेस के अंदर लोगों ने लगाए थे सपाटे लगाए थे, उनसे क्या है? बॉडी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो बाढ़ आती है, बाढ़ में क्या आता है? बहुत सारा पानी आता है, और सपाटे के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है? बॉडी इंक्रीज होती है। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भी। फिर इसके सिनोनिम फ्लड आप जानते हो। डेल्यूज का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंक्रीज आ जाना, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब बाढ़ आ रही है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट आ रही है, ठीक है भी। ह्यूज अमाउंट है तो उसको डेल्यूज बोलेंगे। टॉरेंट का मतलब होता है फास्ट होना। कोई चीज़ है जो बल्क में चीज़ आए। अब देखो, आप डाउनलोडिंग करते हो, डाउनलोडिंग आपने सुना होगा, टोरेंट से डाउनलोडिंग होती है, उससे डाउनलोडिंग क्या होती है? फास्ट होती है। तो फास्ट होती है तभी डाउनलोड करते हैं टोरेंट से। फास्ट डाउनलोडिंग हो रही है, मतलब स्पीड जो है वो काफ़ी बाढ़ के तरीके से आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है भाई। आउटपोरिंग का मतलब होता है बाहर बिखरना। तो कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बाहर बिखर रही है। तो जैसे आपका गिलास है, उस गिलास के अंदर आपने कोई भी चीज़ रखी तो वो बाहर निकल रही है, इसका मतलब वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो आउटपोरिंग होगी, बाढ़ आना। उसका अपोजिट काफ़ी स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी आना। याद कैसे किया था? कार्स वगैरह जो है सिटी के अंदर बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगी तो कार्स के अंदर सिटी के अंदर कार्स वगैरह कम हो जाएंगी। बैरन का मतलब बंजर, और फ्यूटाइल का मतलब कमी होना, बंजर आना। बहुत सिंपल है। तो आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आ गए हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स। तो रेगुलर वर्ड्स हैं तो याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट है एंडेवर। एंडेवर का मतलब स्ट्रगल करना। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो याद कैसे करोगे? आप जानते हो एंडेवर एक गाड़ी आती है, बहुत बड़ी एसयूवी है। क्या है एसयूवी? तो एंडेवर गाड़ी चाहिए तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसे याद कर सकते हो। एसयूवी गाड़ी चाहिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बहुत चाहिए, तो स्ट्रगल करोगे तभी एसयूवी गाड़ी आएगी। फिर आता है जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब होता है पास होना, पास। तो याद कैसे करोगे? देखो, आपको कभी भी पिक्चर क्लिक करवानी हो तो आप पोज देते हो। कैसे पोज दोगे? एकदम साथ में खड़े होगे। तो जस्ट अ पोज, कोई एक पोज देना है, जस्ट अ पोज, एक पोज देने के लिए पास में खड़े हो गए, ठीक है। तो जस्ट अ पोज, जक्स्टापोज, ऐसे याद कर सकते हो। डिक्री का मतलब क्या है? इसमें साउंड आ रहा है डिग्री का साउंड आ रहा है। तो डिक्री का मतलब होता है कोई ऑफिशियल लेटर या कोई ऐसा लेटर जिसपे कोई ना कोई स्टाम्प लगी हो, ठीक है। तो ऑफिशियल है मतलब उस पर किसी ना किसी की मोहर लगी, तो वो डिक्री हो गया, ठीक है भाई। फिर आता है कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब होता है अप्रूव होना या फिर यस होना। किसी चीज़ में किसी की यस है तो उसको हम क्या बोलें? कोरोबरेट होगा। या कोई पर्सन है जो यस कर रहा है, किसी चीज़ में हाँ भर रहा है, तो उसको हम क्या बोलें? कोरोबरेट। तो याद कैसे करोगे? किसी पर्सन ने रॉबरी की है, ठीक है, तो आप पूछते हो किसी को पूछते हो कि रॉबरी तूने की है, रॉबरी को, ठीक है। तो किसी को पूछते हो कि आपने रॉबरी की है, तो वो पर्सन यस करेगा, हाँ भरेगा, अप्रूव कर रहा है, यस कर रहा है, तो इसका मतलब कोरोबरेट हो गया, ठीक है। तो किसी चीज़ का सैंक्शन मिल रहा है तो ऐसे भी याद कर सकते हो भाई। रेंडर का मतलब होता है देना। किसी को, कोई पर्सन को किसी भी कोई चीज़ दे रहे हो तो उसको बोलेंगे रेंडर। तो याद कैसे करोगे? देखो, आपको कोई चीज़ दे रहा है कोई पर्सन, तो आप बोलोगे रहने दे, ठीक है, रहने दे, ठीक है, रहने दे। वो आपको दे रहा है तो आप मना कर रहे हो कि रहने दे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, रहने दे, रेंडर, ठीक है भाई। रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, जिसमें लॉजिक हो, तो रेशनल का मतलब लॉजिकल। इसको आप याद कर सकते हो क्योंकि एसएससी के अंदर ये बहुत बार आ चुका है, तो सिनोनिम के अंदर यूज हो चुका है। रेशनल का मतलब लॉजिकल। तो रेशनल नंबर्स होते हैं तो वो लॉजिकली एकदम रियल है, तो ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो रेशनल, लॉजिकल, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड है बिरीव। बिरीव का मतलब होता है वंचित करना, किसी को बाहर निकाल देना, अलग कर देना, उसको हम बोलेंगे बिरीव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे वंचित कर रहे हो तो मीम क्या है हमारा? लात मार के बाहर निकाल दिया मतलब अलग कर दिया। तो डिप्राइव जानते हो, डिप्राइव का मतलब क्या होता है? अलग करना, बाहर निकालना, ठीक है। तो डिप्राइव भी आपको याद होना चाहिए। बिलीव याद कर सकते हो आप बिलीव से। कोई पर्सन है जिसके ऊपर आपने बिलीव किया, विश्वास किया, और उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो आउस्ट हो गया, आउट कर दिया आपको घर से बाहर, ठीक है। धोखा देकर आपको आउट कर दिया, तो ऐसा कर सकते हो। बिलीव किया, किसी पे विश्वास किया और उसने आपको एक तरीके से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया,
उसने आपको डिप्राइव कर दिया, ठीक है। अलग करना किसी को, डिप्राइव का मतलब किसी को अलग कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्राइव बोलते हैं, ठीक है भाई। आउस्ट के अंदर आउट आ गया, ये तो आपको बता ही दिया। उसी का अपोजिट आपको कवर कर रहा है, आपको क्लोथ दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बचा रहा है, कहीं ना कहीं आपको शरण दे रहा है, ठीक है। कवर कर रहा है, क्लोथ कर रहा है, तो बहुत ईजी है, ईजी है। एंटोनिम इसके बहुत ईजी है, सिनोनिम बहुत ईजी है, और बिलीव याद कर लिया हमने बिलीव से, तो बहुत ईजी होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरोड। एरोड का मतलब खत्म करना, कट जाना, डिस्ट्रॉय कर देना। किसी चीज़ को डेट्रॉयट कर रहे हो तो वो होगा एरोड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे जब से तू मिला है अपना तो आतंक ही खत्म हो गया, तो खत्म हो गया मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया। तो एरोड का मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई भी पर्सन है जो राइड करता है, किसी भी चीज़ को राइड करेगा तो राइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोड होती है, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो रोड कर रहा है मतलब चला रहा है, ठीक है भाई। चला रहा है तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जो रोड कर रहा है, ठीक है। और क्या रोड कर रहा है, कोई भी गाड़ी को, और उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो कि एक्सीडेंट हो गए जब आप रोड करोगे, और रोड करोगे एक्सीडेंट हो गए तो मतलब खत्म हो जाओगे, ठीक है। या फिर कोई चीज़ है जो घट सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है भाई। फिर आप जानते हो रोड आप समझ गए, चला रहे हो, तो रोड का मतलब भी ऐसे याद कर सकते हो कि रोड कर रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ रोड कर रहे हो, चला रहे हो, गाड़ी चलाई है आपने, और वो रोड कराने के बाद कोई भी कॉर है, कोई भी कार है, वो कार आपकी कहीं टकरा गई तो खत्म हो गई कोई चीज़ टूट गई, कट गई, ऐसे याद कर लोगे। स्काउर का मतलब होता है साफ करना। कोई चीज़ है जो आप साफ कर रहे हो तो चीज़ों को हटाओगे, मिटा दोगे, गायब कर दोगे, तो चीज़ें गायब हो जाएंगी, तो वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है भाई। डेट्रॉइट का मतलब होता है मिटा देना, तो ये आपको याद होना चाहिए कि डेट्रॉइट का मतलब क्या होगा, मिटा रहे हो। उसी का अपोजिट प्रिजर्व कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो। ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आ चुका है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है इन दी ब्लैक। अब ये क्या है भाई, इसका आपको आंसर करना है। जैसे टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, हेल्दी होना, या फिर बिहेवियर आपका बहुत बैड है, ठीक है, बहुत बुरा है। तो राइट आंसर क्या होगा वो तो आप जानो, ठीक है। आपको आंसर करना है, चाहे आप किसी भी सोर्स का यूज़ कर सकते हो, बस आपको आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। आज मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चे आंसर करेंगे, तो देखते हैं। थैंक्स, लव यू। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। आज मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या करना है, तो आप खुद करोगे। जो भी करना है आप खुद कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।